दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और खगड़िया जिला क्यों एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए एक मुश्किल पैदा करने जा रहा है। मुकेश सहनी, जो कि खेवट यानी कि निषाद वंश के नेता हैं, उन्होंने इन दोनों ही गठबंधन को पानी पिलाकर रखा हुआ है। आखिर उनका प्रभाव कितना ज्यादा है, इसे समझने की जरूरत है। इन 5 जिलों में उनकी तूती बोलती है और कोई भी गठबंधन उनसे टकराने को सीधी तौर पर तैयार नहीं है। जो सबसे अहम सवाल है, क्या इस बार जो खेवट है वो श्री राम को नदी पार नहीं कराएगी? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि श्री राम की मंदिर बनाने वाली पार्टी, जो कि आज एनडीए का घटक चलाती है बिहार में, उससे मुकेश सहनी काफी नाराज दिखते हैं और दूरी इतनी ज्यादा बना लिया है कि वो महागठबंधन में जाकर के चिपक गया है। तो इस बार तो लगता है कि उसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। आखिर क्या है निषाद की शक्ति और कितनी है इसकी जनसंख्या, खास करके इस जाति की, जिसके आधार पर मुकेश सहनी बिहार में इतना कूद रहा है। सहनी को निषाद या मल्लाह समुदाय का हिस्सा माना जाता है और इसको अब ईबीसी के रूप में राजनीतिक रूप से बिहार में शामिल किया गया है, जिसकी जनसंख्या लगभग 36.01% के आसपास है। इनमें से अगर हम निषाद की बात करें तो उसकी जनसंख्या कुल 2.61% है, यानी कि कुल जनसंख्या मल्लाह का जो है वो काफी साइजेबल है ओवरऑल पॉपुलेशन में, और ईबीसी में भी इनकी संख्या काफी ज्यादा है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर मुकेश सहनी एनडीए से नाराज क्यों है, जबकि वह एनडीए का ही घटक दल हुआ करता था। 2020 में एनडीए के साथ उसने चुनाव लड़ा था और लगभग 11 सीट पर एनडीए ने मुकेश सहनी को चुनाव लड़वाया था और यहां तक कि उसे मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन 2024 आते आते यह रिश्ते खटास के दौड़ में चला गया और स्थिति ऐसी हुई कि मुकेश सहनी पार्टी छोड़ करके निकल गया, यानी एनडीए के घटक से निकल करके महागठबंधन की तरफ मुखातिब हो गया। लेकिन महागठबंधन में भी उसको काफी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। एनडीए से उसको तोड़ने के लिए उनके सामने एक लॉलीपॉप दिया गया था कि उसे 35 सीट दी जाएंगी और किसी भी पार्टी के ग्रोथ के लिहाज से ज्यादा नंबर अगर आपको सीट का मिलता है तो आप ज्यादा कंटेस्ट करते हैं और आपको ज्यादा जीतने की संभावना बनती है, क्योंकि आप गठबंधन में होते हैं तो एक दूसरे पार्टी का वोट ट्रांसफर होता है। तो वह इस उछल कूद में लग गया कि शायद अब उसका जो बिहार में पॉलिटिकल स्टेटस है वह एक क्वांटम जंप ले लेगा। लेकिन इस बार का इलेक्शन शुरू होने के पहले, यानी प्रथम चरण की अब शुरुआत हो चुकी है, तब तक यह गठबंधन उस तरीके से उभर करके नहीं आया जैसा कि प्री पोल अलायंस का होना चाहिए, और लास्ट में 35 से घटा करके कभी 28 सीट, कभी 24 सीट, कभी 18 सीट, कभी 15 सीट ये उसको दिखाया गया। तो इस हिसाब से मुकेश सहनी को दूसरा गठबंधन भी कट टू साइज कर दिया है और जैसी कि अब जानकारी मिल रही है कि उसे 15 सीट लड़ने को लिए दिया जाएगा। अब बात यह है कि क्या मल्लाह कम्युनिटी के ऊपर निषाद का एक छत्र राज है क्या? तो ऐसा नहीं है। मल्लाह कम्युनिटी ने कई सारे नेताओं को बिहार में अभी तक उभारा है और उसमें से अगर आपको याद हो तो अजय निषाद एक काफी बड़े लीडर बिहार में इस कम्युनिटी से होते थे और 2025 में एनडीए ने उनकी ही पत्नी, जिसको कि राणा निषाद नाम है, उनको चुनाव मैदान में उतारा था। यानी कि मुकेश सहनी की जो शख्सियत है उसको चुनौती देने के लिए बीजेपी ने, या यूं कहे कि एनडीए ने, निषाद पार्टी से ही उनके अगेंस्ट लोगों को खड़ा किया, जो बात की मुकेश सहनी को खटक गई, क्योंकि वह अपने कम्युनिटी का एकमात्र छत्र बने रहना चाहता है बिहार में और उसे ऐसा लगता है कि पूरी कम्युनिटी उसके पीछे लामबंद हो जाए। यह दीगर बात है कि राम मंदिर बनने के बाद और मल्लाह कम्युनिटी का जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, राम के साथ उसको जोड़ करके देखा जाता है और चूंकि यह मंदिर अब बन चुका है तो निषाद कम्युनिटी पूरी की पूरी मुकेश सहनी के साथ खड़े हो जाएंगे, यह डाउटफुल बना हुआ है और ऐसा हो सकता है कि उसे औंधे मुंह घेरनी पड़े। अगर उसे 1-2 सीट कम भी मिलता तो एनडीए के साथ उनके सीट की बढ़ोतरी जरूर होती, 4 से उनकी संख्या जरूर बढ़ती।
लेकिन अब जो घटक दल उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, इस चुनावी मैदान में उसके वोट को काटने के लिए प्रशांत किशोर मैदान में तैयार है और उस घटक का हारना लगभग तय है। चाहे कंटेस्ट कितना भी संजीदा हो, कितनी भी मजबूती से लड़ी जाए, लेकिन जो नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन है और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से तरह तरह की स्कीम और नौकरियों की बौछार लगाई है, उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन है। मैं चूंकि बिहार का ही रहने वाला हूं और मैंने वहां से लोकल जो फीडबैक लिया है, यह मेरा ओपिनियन है कि एनडीए को अभी बढ़त हासिल है और एनडीए ने अब कई सारे पॉपुलर चेहरे को भी इस बार उतारा है, जिसका की इन्फ्लुएंस अक्रॉस पार्टी लाइन है, क्योंकि उसके फॉलोअर अक्रॉस पार्टी लाइन है। तो उन सीटों का भी बीजेपी को लाभ मिलेगा, खास करके जो सीमांचल का क्षेत्र है और जो मिथिला क्षेत्र है उसमें मैथिली ठाकुर को उतारा जा रहा है। उसी तरीके से कई नए चेहरे को उतारा जा रहा है, उसका प्रभाव होना तय है। अब देखना है ऊंट किस करवट बैठती है और क्या हिंदूवादी विचारधारा के लोग इन वोट कटवे पार्टी के साथ जाते हैं या एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। धन्यवाद।